सरकार ट्रस्ट एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है, सरकार उस ट्रस्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। मैं आ रहा हूं सर, आपकी मोरालिटी की बात आती है, वो कितना नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। जिन्होंने नैतिक जिम्मेदारी चुनावी हिंदू हैं, मैं जरा उनसे बात कर जो नहीं ले रहे हैं भाई, आप लोग चुनावी हिंदू राम देखेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ सरकार SIT की जांच कराएगी, फिर मैं रोकूंगा, फिर आप बोलेंगे कार्रवाई करेगी। ठीक है, हो गया कौशल मिश्रा जी। फिर आ रहा हूं आपके पास, मैं अतुल सक्सेना के पास चला जाता हूं। अतुल सक्सेना जी, आप लोग चुनावी हिंदू हैं, सबसे पहले चुनावी हिंदुओं को क्या लगता है, ये जो प्रायश्चित हो रहा है ये ठीक हो रहा है क्या? और सरकार का जो प्रायश्चित का स्तर है, मतलब सरकार तो कार्रवाई करवा सकती है, आपको लगता है वो सेटिस्फाई करने वाला है राम भक्तों को? देखिए अनुराग जी, ये जो प्रायश्चित और धार्मिक अनुष्ठान की जो बात चल रही है, ये ठीक है, ये एक आस्था का विषय है और करोड़ों करोड़ों लोग जो है, जो हिंदू हैं, वो उसका सम्मान भी करते हैं। परंतु जो ये धार्मिक अनुष्ठान और प्रायश्चित की जो बात चल रही है, इसका समाधान जो चोरी हुई है उससे नहीं हो सकता है, क्योंकि चोरी का समाधान जो है वो कानूनी कार्रवाई से होगा। यह ठीक बात है कि आप हवन कराइए, इससे श्रद्धालुओं की भावना को विश्वास मिलेगा, परंतु मंदिर में जो चोरी हुई है और चोरी का जो अपराध हुआ है, उसका जो विषय है, उसका जो अपराध है, वो कानूनी कार्रवाई से होगा। और कानूनी कार्रवाई जो है वो कब होगी? चोरी का जो अपराध है वो जो है अदालतों में तय होगा, देश की अदालतों में तय होगा, कानूनी प्रक्रिया से तय होगा। हवन आप कराइए, अच्छी बात है, परंतु आप ये सोचें कि किसी भी घटना की प्रतिक्रिया केवल धार्मिक अनुष्ठान कर देने से नहीं होगी। आपको जवाबदेही देना पड़ेगा। सक्सेना जी, ये तो बात मैं मानूंगा कि हमारे पैनल का हर व्यक्ति कह रहा है कि ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान से ही इस पूरे मामले का समाधान नहीं है, ये बात तो हम सब मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार का रोल, क्योंकि सरकार के रोल को लेकर आप लोगों ने अब तक बहुत सवाल उठाए। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि सरकार का रोल क्या है। देखिए, SIT ने आज भी जांच का समय बढ़ा दिया है। SIT जो है बंद लिफाफे में जांच करके देना चाहती है। अरे भाई, ये राम का मंदिर है, हमारा आपका मंदिर है, जनता का मंदिर है, व्हाई शुड नॉट बी पब्लिक? भाई, आप रिपोर्ट जो देना चाहते हैं बंद कमरे में क्यों देना चाहते हैं? तो हो सकता है जांच टीम को समय चाहिए हो, जांच और कितना समय सर? पहले आपने कहा हफ्ते भर में जांच पूरी होगी, 1 महीने से ऊपर हो गया। अप टू व्हाट टाइम यू वांट? एक्चुअली बीजेपी या सरकार के प्रायश्चित में कमी है? नहीं, देखिए, बीजेपी तो केवल एक ढोंग करती है। ये प्रायश्चित कुछ नहीं है। यदि इन्हें प्रायश्चित करना होता तो जो चंदा चोर है असली, आज तक उन्होंने प्रायश्चित नहीं करा। आप बताइए ना, चंपत राय ने आज तक इतना बड़ा गबन कर दिया, आज तक वो प्रायश्चित करने को तैयार नहीं। आप साबित कैसे करेंगे चंपत राय ने किया? अभी तो जांच चल रही है ना, आपके पास क्या डेटा है कि चंपत राय मास्टरमाइंड है या सारी चोरी के पीछे वो है? टाइम्स नाउ नव भारत में कोई चोरी होती है तो आप क्या केवल छोटे छोटे कर्मचारी, कैमरामैन, PNs उस पर डाल देंगे क्या? यदि चोरी होती है, एक छोटी सी चीज बताइए। सुनिए जी, आपके यहां पर ऐसा तो नहीं है कि दागी नेताओं की कमी है? आपके यहां पर कोई नेता अगर मर्डर कर दे, मान लीजिए किसी पर रेप का चार्ज लग जाए, तो क्या सारी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की बनती है? सर, यदि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी नहीं करी होती तो हम मान लेते इस बात को। आप प्राण प्रतिष्ठा करने खुद जाते हैं, जबकि आप एक धार्मिक जो मान्यताएं हैं, जो आप पे ज्ञान होना चाहिए उसमें नहीं है। निर्मोही अखाड़ा जो है, जब ये राम मंदिर की बात थी, निर्मोही अखाड़ा के जो संत थे, आपको उन्हें जगह देनी चाहिए थी, कम से कम पुजारी ही बना देते। वो सारी बात ठीक है, परंतु आप मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी के हर गड़बड़ी का जिम्मेदार सिर्फ अखिलेश यादव थोड़ी हो जाएंगे। आप प्रवक्ता हैं और अगर आप अच्छा नहीं बोलेंगे तो अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, चोरी के मामले को बोलने से आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अच्छा। ये चोरी हुई है और आप भी एक हिंदू सनातनी है। कृष्णकांत जी, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, ये क्या चल रहा है। ठीक है, कृष्णकांत जी, आप गुमराह नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं चोरी की जिम्मेदारी तो पूरी आपकी बनती है, असल प्रायश्चित तो आपको करना चाहिए। अनुराग जी, हाँ जल्दी। अनुराग जी, मैंने इनको चुनावी हिंदू इसलिए बोला, पर यह बताइए, ये चोरी की जो दुर्घटना हुई या जो भी किया गया, इसके पहले क्या कभी समाजवादी पार्टी ने जो राम मंदिर का ट्रस्ट बना उस पर सवाल उठाए? नहीं उठाए। जो आज कह रहे हैं कि निर्मोही अखाड़ा नहीं आया, क्या कभी निर्मोही अखाड़ा के साथ खड़े हुए? आज तक ये किसी भी राम मंदिर के साथ, संगठन के साथ खड़े हुए? आज तक तो हमेशा से इन्होंने राम मंदिर से दूरी बनाई रखी हुई है। इन्होंने अपने नाम के मौलाना और मुल्ला मुलायम आज की डिबेट में कह दिया कि धार्मिक अनुष्ठान से पश्चाताप नहीं हो सकता है। आप खुद ही बोल रहे हैं इस बात को। आप हमें चुनावी हिंदू कह रहे हैं, अपने गिरेबान में आप झांक के देखिए।
बात कि आपसे कौन से हिंदू अरे हैं? भाई, भाई आप भी सनातनी हैं, आप भी हिंदू हैं, आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। जवाब दीजिए। आपके ही राम मंदिर में चोरी ठीक हुई है। है, अनुराग आपके ही जी, लोगों ने चोरी करने का काम किया है, पश्चाताप तो आपको भी करना ओके सक्सेना जी चाहिए। जवाब ले लेते हैं। ठीक है कौशल कांत जी 30 सेकंड। अगर किसी मंदिर में पूजा अनुष्ठान हो रहा है, किसी मंदिर में पूजा अनुष्ठान हो रहा है, उससे चोरों को प्रायश्चित नहीं मिलेगा। पूजा अनुष्ठान करिए, पर ये पूजा अनुष्ठान आप करिए, लेकिन मेरा कहीं दिक्कत नहीं है। मेरा ये कहना है, ये आस्था का विषय है। हम ये कह रहे हैं कि आस्था के साथ ईमानदारी होनी चाहिए, आस्था के साथ पारदर्शिता होनी चाहिए। जो राम मंदिर में चोरी हुई उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होने चाहिए। वैलिड पॉइंट, गुड क्वेश्चन। अरे मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए। अरे भाई आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है उस पे मंदिर बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए? अरे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, राम मंदिर की बात करिए। चंपक राय को जेल भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? बताओ ना, अनिल मिश्रा को जेल भेजोगे कि नहीं भेजोगे? स्टैंड बता के जाओ समाजवादी पार्टी का। बाद में फिर कहोगे कि चोरी हो गई। अभी राम की आप पंक्तियां पढ़ रहे थे, इसलिए बड़े सनातनी बन रहे हैं। सीधे जवाब दे रहा हूं। सक्सेना जी वेट, बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं है, जो काम हुआ है। आ रहा हूं राजनीति के बाद। अपराधी कौशल कांत जी 20 सेकंड सम अप सर प्लीज, जल्दी सम अप। अरे भाई मुझे ये बताइए ना, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जो चुनावी हिंदू बनी है, ये वही समाजवादी पार्टी है ना जिसने सरयू को राम भक्तों से खून से लाल कर दिया। बट आप तो राम के सब करता धरता थे, राम मंदिर के करता धरता थे, फिर भी चोरी हो गई, इसलिए विपक्ष सवाल उठा रहे। आ रहा हूं अतुल सक्सेना जी, आ रहा हूं कौशल कांत जी, फिर आऊंगा आपके पास। आचार्य राज मिश्रा जी, भाई इस पूरे मामले पर पॉलिटिकली लोग कैसा देखते हैं? आचार्य जी आपने ये देखा, राज मिश्रा जी मुझे बताइए वाकई पश्चाताप कौन कर रहा है? क्या गोली चलवाने वाले राम मंदिर में चोरी के बाद सवाल उठाते हुए पश्चाताप कर रहे हैं, या सरकार कार्रवाई करवा के पश्चाताप कर रही है? असल पश्चाताप कर कौन रहा है इसमें? क्या हुआ था, हनुमान जी लंका पहुंचे तो रावण को देखा कि रावण बड़ा पापी, उसने बड़ा माता जानकी का हरण भी किया, बड़ा सारा दुराचार किया। तो भगवान हनुमान जी ने कहा कि मोह मूल बहुसूल पर त्यागहु तम अभिमान। अभी तुम्हें एक मौका मिला है। मुझे लगता है ये कोई माया थी भगवान की, और मुझे लगता है कांग्रेसियों को दोबारा से भगवान ने यह अवसर दिया है, राम विरोधियों को, सनातन विरोधियों को भगवान ने अवसर दिया है कि भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जो पहले से राम भक्त उनका क्या? राज जी 10 सेकंड। जो पहले से राम भक्त थे उन्हें और चोरी करिए, ये कहा है। राज जी 10 सेकंड। जो पहले से राम भक्त थे उनका क्या? राम 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 जो जप रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे वो सपा की बात करें, अरे हो क्या गया भाई तुम्हें? तुम तो मतलब राम में और ठीक है आचार्य शैलेश जी 20 सेकंड जल्दी से, बहुत लिमिटेड टाइम है मेरे पास। देखिए अनुराग जी, अभी तो समाजवादी पार्टी को लॉटरी लग गई है। इसे 2027 के चुनावी एजेंडे से समाजवादी पार्टी चारों तरफ से प्रहार कर रही है। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है योगी आदित्यनाथ जी। देखिए आचार्य जी, ये ना तो भाजपा का विषय है ना समाजवादी पार्टी का विषय है, ये सार्वजनिक जवाबदेही का विषय है। ओके कौशल कांत जी, आप ऐसे नहीं कह सकते हैं लॉटरी लग गई है। ये मुद्दा जो है राम भक्तों का मुद्दा है, ये ना आपका है ना मेरा है, ये हम सबका मुद्दा है। कौशल कांत जी 10 सेकंड। आपने देख लिया ना, किसी को भी समाजवादी पार्टी के रामचरित्र पे भरोसा नहीं है।